प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कृष्णानगर में एक रोड शो भी किया। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी सरकार पर हमला भी किया। उन्होंने कहा, टीएमसी को बार बार जनादेश दिया गया, लेकिन वो अत्याचार का पर्याय बन गई है। वो विकास को नहीं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी राजनीति और खेल चलता रहे। मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहला एम्स देने की गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी। नादिया जिले में कुछ दिनों पहले ही एम्स का लोकार्पण किया। पश्चिम बंगाल सरकार को एम्स बनने से परेशानी है। टीएमसी सरकार तो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती है। बंगाल में सुधार के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा, टीएमसी ने माँ, माटी और मानुष का नारा लगाकर इसका अपमान किया। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब गिरफ्तार होना है और कब सरेंडर करना है। बंगाल की नारी शक्ति जब दुर्गा का रूप लेकर खड़ी हो गई, तब सरकार को उनको सामने झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार पहले से 2 गुने से ज्यादा का बजट खर्च कर रही है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, आज पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए हम एक और कदम उठा रहे हैं। आज मुझे 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूर्व में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी आजादी के बाद, उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहाँ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है।